सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां हम अपने कर्मों को धोएंगे, चाहे पाप कर्म हो चाहे पूर्ण कर्म हो। जो भी हम कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, अरे वह कर्म ना मंदिर में धो पाएंगे, ना मस्जिद में धो पाएंगे, ना गुरुद्वारा चर्च में धो पाएंगे, ना उपवास व्रत में धो पाएंगे, ना तीर्थ व्रत में धो पाएंगे। हमने जो पाप किया, हमने आपने जो कर्म किए, वह हमारा कर्म कहाँ धुलेगा। हमारे आपके धर्म और पुस्तक यह प्रमाण दे रही है, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग एक ऐसी जगह है जहां पाप धुलेगा, कर्म धुलेगा। प्रेमी भाई और बहनों, मानो शरीर में रह करके कर्मों को धुला लो, वरना आप रोओगे, आप तड़पोगे। अगर सत्संग के बिना ये शरीर छूट जाएगा, कर्मों को भोगने के लिए 84 में जाना होगा, नरकों में धोना होगा। बहुत बड़ा जेल खाना है, 4 खंड 84 योनि, कोई छोटा मोटा जेल खाना नहीं। महाराज जी जेल खाना का हम जीवों को बयान करते हैं। 4 खंड 84 योनि यानी अंडज पिंड, उखमज और स्थावर। पहला स्थावर में आता। यह जो पेड़ देख रहे हो, यह भी कभी हमारे आपके जैसे मानव शरीर पाया था। मानव शरीर पाने का दोष लग गया। मानव शरीर में रह करके अपना कर्म नहीं धुला पाए। आज पेड़ के योनि में जाकर अपना जीवन जी रहे हैं, कर्मों का भोग भोग रहे हैं। भला ये पेड़ है, इसके अंदर भी जीव है। इसको यारी से काटा जाता, आग में जलाया जाता। महाराज जी कहते हैं, अरे यह भी जीव है, इसे भी दर्द होता, इसे भी पीड़ा होता, लेकिन क्या किया जाए। मानव शरीर पाने का इन्हें दोष लग गया, अपना भोग भोग रहे हैं। वहां का सजा पूरा होगा, उखमज की योनि में डाला जाएगा। उखमज में कीड़े और मकोड़े आते, जो गर्मी के सीजन में पसीना से जन्म लेते और मर जाते। अरे कीड़े मकोड़ों को देखो, नालियों में जीवन जी रहे हैं। जहां गंदगी बह रहा है, बदबू बह रहा है, भले वो कीड़े हैं, उन्हें भी बदबू लगता, उन्हें भी बदबू लगता। प्रेमी भाई और बहनों, वो भी कभी मानव शरीर पाए। मानव शरीर को पा करके ना सत्संग सुने, ना सतगुरु बनाए। मानव जीवन पाने का दोष लग गया। आज कीड़े मकोड़े बन करके कर्मों का भोग भोग रहे। कौन दर्द सुनने वाला, कौन तकलीफ देखने वाला, वहां का सजा पूरा होगा। अंडज की योनि में डाला जाएगा। जो जीव अंडा से जन्म लेता, जैसे प्रेमी भाई बहनों, अरे कौवा देख लो, पक्षी देख लो, भले ये परिंदे हैं, इनकी दुर्दशा देखो। महाराज जी बताते हैं,
अरे आज मानो शरीर को पाए हो, गर्मी चला गया, ठंडे आ गए, आज मानो शरीर में है तो घर में रह करके रजाई और गद्दा बिस्तर ओढ़कर सो गए। लेकिन बेचारे परिंदों को देखो, भले वो परिंदे हैं, उन्हें भी ठंडे लगता, उन्हें भी जाड़ा लगता, पेड़ों पर जीवन जी रहे हैं। रात रात भर ठंडी लगता, रात रात भर जाड़ा लगता, ना नींद आता, ना चैन से सो पाते। प्रेमी भाई और बहनों, कौन दर्द सुनने वाला, कौन तकलीफ देखने वाला। अरे कुत्तों को देखो, कुत्ता भी 84 का जीव है। कभी कुत्ता भूखा और प्यासा एक एक रोटी के निवाला लिए दरवाजे दरवाजे जाकर फटकता। किसी को दया आ गए, किसी को कृपा आ गया, कुत्ता को रोटी दे देता। कभी वही कुत्ता भूखे और प्यासे दरवाजे दरवाजे भटक रहा। कभी किसी को दया नहीं आया, कुत्ते को मारकर दरवाजा से लाठी से मारकर भगा दिया। भूखे और प्यासे कुत्ता जाकर सड़क पर सो गया। कुछ समय के बाद मालूम चला उस रास्ते से ट्रक वाला आ रहा। ट्रक वाला ने कुत्ता के पैरों को चिप करके चला गया। अब वह कुत्ता महाराज जी कहते हैं किस डॉक्टर के पास जाए, किस हकीम के पास जाए, किस मजिस्ट्रेट के पास जाए, किसका दरवाजा खड़खड़ाए, किसका कुंडी खड़खड़ाए, कौन दर्द सुनने वाला, कौन तकलीफ देखने वाला। यही वो दर्द है 84 के जीवों का, जो मानव शरीर पा करके कर्म को नहीं कटा पाए, कर्मों का भोग भोग रहे। 84 में रोते रहो, तड़पते रहो, वहां न दवा मिलेगा न डॉक्टर मिलेगा। वहां रोते रहो, चिल्लाते रहो। इसी 84 के दर्द से अगर बचना चाह रहे हो, मानो शरीर में रह करके मोह और ममता कम करके, लोभ लालच कम करके, कहीं भी महात्मा का सत्संग हो, किसी भी फकीर का सत्संग हो, आप जंजाल से समय निकाल करके जरूर सत्संग में आओ। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे किसी जात बिरादरी के हो, हर एक मनुष्य को मानव जीवन में अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए सत्संग की जरूरत है। लेकिन हम आप लोग मोह और ममता में उलझे हुए, मोह और ममता में फंसे हुए, कारोबार में जकड़े हुए। अरे हम यह काम छोड़कर जाएंगे, हमारा यह काम बिगड़ जाएगा, हम ये काम छोड़कर जाएंगे, हमारा यह काम रह जाएगा। इसे मोह और ममता के कारण हम आप सत्संग में नहीं आ पाते। प्रेमी भाई और बहनों, अरे ये पेड़ और पौधे, ये कीड़े और मकोड़े, ये भी कभी किसी के भाई बहन रहे होंगे, ये भी कभी किसी के माता और पिता रहे होंगे। ये भी मोह और ममता में अपना जीवन गुजार दिए। आज कौन उनका नाते रिश्तेदार, कौन उनका बाल और बच्चा, कौन दोस्त और मित्र
उनका दर्द सुनने जा रहा, उनका फरियाद सुनने जा रहा। ठीक इसी प्रकार एक दिन हम आप लोग भी ये शरीर को छोड़कर जाएंगे, फिर हमें आपको भी कोई याद करने वाला नहीं है। जिसलिए हम संसार में जिन बाल बच्चों में उलझे हुए, जिन नाते रिश्तेदार में फंसे हुए, हम आप यही सोचते हैं, अरे हमारे मर जाने के बाद हमारे घर वाले हमें जिंदगी भर याद करके रोएंगे। अरे कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 100 साल के अंदर ही माँ बेटे से रिश्ता तोड़कर जाएंगे, भाई बहन से रिश्ता तोड़कर जाएगा। अरे आप रोओगे, आप तड़पोगे जब आपके घर वाला जब रिश्ता तोड़कर जाएगा। माँ बाप जाएंगे, भाई बहन जाएंगे। उस समय हम आप लोग अपने आंखों से देखते उसके घर वाले, जिस आदमी के घर वाले जो शरीर छोड़ दिया, उसके बाल और बच्चे उसके शरीर पर हाथ रख पटक पटक रोए और चिल्लाए, 6 महीने बाद आना। अरे वही बाल और बच्चे खेलते हंसते नजर आएंगे, नई यादों में फंस जाएंगे। फिर कोई किसी को याद करने वाला नहीं। समय रहते हुए विचार करो, जब शरीर छोड़कर जाओगे वहां के लिए कोई महल बनाया कि नहीं बनाया, झोपड़ी बनाया कि नहीं बनाया। जहां 100 साल रहना है वहां हजारों साल के लिए महल बनाया, हजारों सालों के लिए कोठियां बना लिया। जहां हजारों साल रहना है वहां कोई महल बनाया कि नहीं बनाया, झोपड़ी बनाया कि नहीं बनाया। आपको जगाना होगा, आपको चेताना होगा। जिस देश में रह रहे हैं यह देश मृत लोक है। प्रेमी भाई और बहनों, अरे यह मृत लोक है। हमारा आपका मौत हो जाएगा। अपने मौत को भी भूल गए। अगर मौत को याद करते तो मौत से बचने का इंतजाम भी करते, लेकिन मौत को भूल गए हैं। इसी से बचाने के लिए महात्मा धरती पर आकर जीवों को जगाते हैं, जीवों को चेताते हैं। देखो एक बार लोमस मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। राजा और दशरथ अपने रहने के लिए महल बनवा रहे हैं, कोठे बनवा रहे हैं। वो समय लोमस मुनि जब राजा दशरथ के राज में गए, उनके सिपाहियों से पूछे, भाई यहाँ क्या बन रहा है? राजा दशरथ के सिपाही लोमस मुनि से बोले, हमारे राजा दशरथ साहब अपने यहाँ रहने के लिए महल बनवा रहे हैं, कोठे बनवा रहे हैं। उसे का नींव डाला गया। उस समय लोमस मुनि सिपाहियों से बोले, अरे जाओ जाओ अपने राजा को बुला लाओ। दौड़ते दौड़ते सिपाही गए, राजा दशरथ को बुला लाए। राजा दशरथ लोमस मुनि को मुनिवर कह करके प्रणाम किए। लोमस मुनि राजा दशरथ से पूछे, अरे राजा दशरथ साहब यहाँ क्या कर रहे हो? राजा दशरथ बोले, यहाँ रहने के लिए हम महल बनवा रहे हैं, कोठे बनवा रहे हैं। उस समय लोमस मुनि
राजा दशरथ को समझा रहे हैं